कई विवेक जी इसको आप राज कानून का राज स्थापित करने जैसे कार्रवाई समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास। मैं जुबैर भाई के पास जा रही हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो सर बहुत सारी ऐसी सूची है आजम खान जी के नाम की, और ये कहा जा रहा है कि 40 ऐसी इमारतें जिनमें से 38 तो ऐसी हैं जिनका कोई नक्शा ही नहीं है, बगैर नक्शे की इमारत बना ली है आजम साहब, और उसकी पैरवी आप लोग कर रहे हैं। पारुल जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। हाँ। पारुल जी, इस प्रदेश में 25,000 लमसम माध्यमिक विद्यालय है जो यूपी सरकार से मान्यता प्राप्त है। मैं भी एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूं। इसके अतिरिक्त 1 लाख से ऊपर बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, और वो स्कूल जिनकी 5 की मान्यता नहीं है, 8 की मान्यता नहीं है, तो नक्शा कहां से बनवाएंगे। हालत यह है कि अधिकारी पैसे लेके उन विद्यालयों को चलाते हैं, क्या उनमें अनियमितता नहीं है। आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी को फोकस करना यह संदेश दे रहा है कि आगे बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने एक विवादित बयान दिया था कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुसीबत में खड़े नहीं होते। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो बयान भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले दिलवाया गया, ताकि जौहर यूनिवर्सिटी पे अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और मुसलमानों के प्रति देश में एक अलग से विकल्प बचाने का काम किया जा रहा है। बलिया में, जहां का मैं रहने वाला हूं, 1500 विद्यालय हैं बिना मान्यता के। जिलाधिकारी आदेश करते हैं, विभाग के लोग पैसा वसूलते हैं, 10,000 5,000 महीना लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, और एक विद्यालय कोई किस तरह बनाता है, एक एक कमरा, वो बनाने वाला जानता हूं, उसका गवाह मैं हूं। अरे तो गलत तरीके से क्यों बना रहे हैं? खूब बनाइए, लेकिन जो नॉर्म्स हैं, जो लॉ है, उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। और जौहर यूनिवर्सिटी पर तो मैं कितने तो कह रहा हूं, कम से कम ये बताने की 1 लाख विद्यालय पूरे प्रदेश में, 1 लाख विद्यालय पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। तो 1 लाख एक विद्यालय को और संचालित होने दिया जाए, आप कह रहे हैं? जो नहीं, गलत है वो तो गलत है। उन पर भी कार्रवाई हो। हाँ, उन पर भी कार्रवाई हो, ये होना चाहिए। ये मत कहिए कि उस पर क्यों कार्रवाई हो रही है। नहीं, उस पर भी कार्रवाई हो। हाँ। सबसे बड़ी पारुल जी, कोई संस्था किसी की घर की जागीर नहीं होती है। अगर उस संस्था से सरकार को किसी प्रकार की गतिविधि या कोई गलत कार्य हो रहा है, तो सरकार उस पे अपना पैनल अधिकारी नियुक्त करके सभी संस्थाओं के जो हेड होते हैं उनको अपना बना दे, अपने अंडर में ले ले, विद्यालय को ना तोड़े। वो बता रहे हैं ना कि मतलब सार्वजनिक सड़क को कब्जे में लेना, कितने सारे इल्जाम है। देखिए ना, सड़क और सार्वजनिक रास्ते का विवाद, राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी का विवाद, भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन, भूमि उपयोग लैंड यूज नियमों के उल्लंघन के हिसाब से किया गया, सरकारी किताबों की बरामदगी हुई है, शत्रु संपत्ति का आरोप है, सरकारी जमीन को कब्जाने का आरोप है, किसानों की जमीनें कब्जाने का आरोप है। लिस्ट है पूरी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर इल्जाम की, और फिर आप कह रहे हैं कि अगर कोई बात हो जाती है, आग लग जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो कैसे पहुंचेंगी गाड़ियां? नियमों का तो उल्लंघन करके बनाई है ना। बिल्कुल। अब जब आजम खां पे अंडा चोरी का केस लग सकता है, बकरी चोरी का केस लग सकता है, तो अन्य केस लगने में कोई देर नहीं है। सरकार है, कुछ भी लगा सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि आजम खां अगर बकरी चोरी करके जेल जा रहे हैं, अंडा चोरी के केस में जेल जा रहे हैं, सरकार से मेरा निवेदन है, मैं प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी से आपको कोई दिक्कत है तो वहां पे आजम खान साहब के परिवार को हटा दे, जांच करा ले, लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़े मत, एक एक कमरा। और यह यूनिवर्सिटी अगर टूटेगा, क्योंकि मस्जिद तोड़ी गई, मदरसे तोड़े गए, तो लोगों ने कहा कि चलिए भाई, लेकिन एक शिक्षा का मंदिर
तोड़ने का ये देश का प्रदेश में ये बहुत बड़ा राजनीतिक स्टंट है। देश में आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में मुसलमानों के ऊपर एक नए प्रकार का, क्योंकि अब मंदिर मस्जिद पाकिस्तान बांग्लादेश इस सब लोगों का मन भर चुका था और बहुत प्री प्लान करके जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़कर प्रदेश में बनाने में आजम भी खान तो के प्री नाम प्लान हुआ होगा ना सर? मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी आजम जी? साहब ने बनाने के लिए जो प्लानिंग की थी और जो इलीगल तरीके से इसको बनाया देखिए। गया था, उसमें सपा का भी तो बहुत बड़ा योगदान है देखिए। ना, इसको क्यों भूल जा रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि मैंने भी अपने 21 वर्ष की उम्र में इंटर कॉलेज का बुनियाद रखा। कॉलेज में कमी हो 25,000 इंटर कॉलेज प्रदेश में है, जांच करा दी जाएगी तो सब में कमी निकलेगी। 1 लाख से बिना मान्यता के विद्यालय चल रहे हैं। जोगी जी आदेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिलाधिकारी, बीएसए, डीओएस और खंड शिक्षा अधिकारी पैसा लेकर इन विद्यालयों को चलाते हैं जहां पे बिल्डिंग नहीं है। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मान सिंह जी आपके पास आऊंगी, पहले जुबेर भाई की बातों का जवाब विवेक जी देना चाह रहे थे। कहिए विवेक जी। पारुल जी, तो कहीं ना कहीं सरकार अभी लंबा हो गया, बहुत लंबा बोल लिया जुबेर भाई, थोड़ा सा रुकिए अभी। कहिए विवेक जी, जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए पारुल जी, जिस जौहर अली विश्वविद्यालय की बार बार बात कर रहे हैं, हाँ, उसकी एक एक भ्रष्टाचार और करप्शन के पैसे से रखी गई है। आजम खान ने लोगों की जबरिया जमीन कब्जा की, जबरिया उनसे जमीन हथियाई और जिस पैसे से बनाई है उसकी जरा ढंग से आगे जिस दिन सरकार करवा देगी, एक एक पैसा नगर विकास के सीएनडीएस के ठेकेदारों से वसूला हुआ है, अधिकारियों से वसूला हुआ पैसा है। आजम खान कोई महामना की तरह चंदा मांग के विश्वविद्यालय नहीं बनवाए हैं, उनके मनीब ठेकेदारों को लूट के पैसे से बना हुआ है। लग रहा था कि उनके मनीब थे उस समय। नहीं, हम मुनीब नहीं थे, करते थे किसी देखो नहीं, आप उनके मनीब थे। करो चंदा जो आता था आप देखते थे। चंदा नहीं कर रहे हैं महाराजा, गलती के पैसे से बना हुआ है, घूस के पैसे से बना है, सीएनडीएस के ठेकेदारों का पैसा है, अधिकारियों से लूटा पैसा है, किसी से जबरदस्ती नहीं लिया है, करप्शन पे है। उस करप्शन के वैसे बात कर रहे हैं जिस तरह लग रहा है कि आप उनके साथ मनीबी का काम किए हैं, उनके साथ पैसा दिया गया। इस तरह की भी खबरें आई थी कि उन किसानों ने भी अपनी बात रखी है जिनकी वो जमीनें रही हैं, तो इस चीज को भी नहीं नकार सकते ना जुबेर भाई। वो किसान भी सामने आए हैं जिनकी वो जमीनें थी। यूनिवर्सिटी को बनाने में लोगों की जमीन ली जाती है, जमीन लोग, लेकिन तो सरकार फिर वो किसान कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? अगर उनकी मर्जी से ली गई थी तो वो कोर्ट के समक्ष कंप्लेन क्यों कर रही है? भाई किसी को सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे तो फिर कई मामला आते जिनमें आप लोगों ने उस समय पर कार्रवाइयां की होंगी, तो फिर क्या किसी को स्पेशली गवाह बना के खड़ी की गई होंगी? आप तो कोर्ट की बातों की अवेल ना कर रहे हैं कि कोर्ट के समक्ष कोई भी किसी को भी बना के खड़ा कर सकता है क्या? के बाद जौहर यूनिवर्सिटी अगर कोई चीज इलीगली बनी है, किसी तरह के नियमों के विरुद्ध बनी है, फिर चाहे वो कोई भी जगह हो, वहां कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि इस पर अभी तक अखिलेश जी क्यों नहीं सामने आए? आजम साहब से ये दूरी उनकी 2027 से पहले जो आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज अब अखिलेश जी नहीं उठाते हैं, कॉलेज है, ठीक है, लौट रही हूँ, उनकी आप जांच कराएंगी तो कोई ठीक है, 100% खरा नहीं उतरेगा। ये जो आरोप अखिलेश जी पर लगते हैं, उन आरोपों को धोने के लिए, उन आरोपों से बचने के लिए या उनको गलत साबित करने के लिए अखिलेश जी इस मामले में आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े पाए जाएंगे क्या? सवाल सुनता आप मेरा? मैंने कहा ना कि ये आपका नेटवर्क शायद दिक्कत कर रहा है सर, आपको फोन लाइन पे कनेक्ट करवा रही हूँ। आधी अधूरी बात, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान सिंह जी, आवाज मिल रही है सर आपको? पारुल जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे देखते हैं मान सिंह जी इस कार्रवाई को? क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गलतियां हुई हैं तो उस पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल यह है कि जो टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई आते आते, लेकिन इस कार्रवाई को गलत कहेंगे क्या? पारुल जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नमस्ते सर। को मेरा नमस्कार। और पारुल जी, तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ हम लोगों को पारुल जी से भी लड़ाई करनी पड़ती है।
कहीं ऐसा तो नहीं? आप इस मुगालते में रहें, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने जो सवाल पूछ लिया कृपया उसका जवाब दे दीजिए। अगली विधानसभा की तैयारी आप भी तो नहीं कर रही है पारुल जी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप अपनी बात कहिए, वरना आपका समय निकल जाएगा। फिर आपको लगेगा कि शायद आप अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा पाए, कांग्रेस को ना फिर आपसे प्रॉब्लम हो जाए कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे। फिलहाल आप अपना काम कीजिए, कांग्रेस का पक्ष रखिए प्लीज। काम की बात पारुल जी में सुधार हुआ है, पारुल जी में सुधार हुआ है। अरे पारुल जी को सुधारने वाले आप होते कौन है सर? कौन है आप? मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, आप सपा का पक्ष रख रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। पारुल जी क्यों आपको इतनी पसंद आने लगी है? डिस्कनेक्ट हो गया था। इतना प्रेम मत दिखाइए पारुल जी से, अपना काम कीजिए जो आपका है, समय निकल जाएगा। कहिए मानसिंह जी, फिर नहीं टाइम दे पाऊंगी, फिर आप कहेंगे हमें टाइम नहीं मिलता है, पारुल जी टाइम नहीं देते, फिर वो भी प्रेम हम ही को झेलना पड़ता है ना। प्लीज स्पीक सर। पारुल जी, अब मैं आपने जो बताया, मैं आपसे पूछना, ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब भी हैं, आप ये बताइए कि जिस समय रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी की परमिशन मिल चुकी थी। आज डीएम रामपुर ने सिर्फ ये कह के ये इश्यू क्रिएट किया है कि आपका नक्शा पास नहीं है। गौतम बुद्ध नगर से लेके गाजियाबाद से लेके कुशीनगर और गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों की ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं जिनके कहिए मैं नाम गिना दूं, ऐसी कम से कम 50 यूनिवर्सिटी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों की हैं, जिनको परमिशन की जरूरत थी। जौहर यूनिवर्सिटी को परमिशन की जरूरत नहीं थी। ये नियम है, इप्सो फैक्टो लॉ लागू होता है कि जिस समय हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अथॉरिटी का गठन, जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ था, तो क्या आजम खान साहब के सपने में आ रहा था कि मैं पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन ले लूं? आज मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि आखिर जौहर, पारुल जी एक मिनट, नहीं, उनकी बात जाने दीजिए। आप एक गैर कानूनी काम एक पूरे समुदाय को लेके कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पॉइंट है। ये जो सवाल आपने किया ये मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, शायद आप जल्दी जुड़ते तो पारुल जी पर इतने आरोप नहीं लगाते। विवेक जी से फिर वही सवाल पूछ लेती हूँ। पहले सुन लीजिए पारुल जी, बहुत शॉर्ट में कहिए सर, लेट जुड़े आप। प्रदेश का राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है योगी जी के सरकार में शराब उत्पादन का है। गॉट इट, कहिए विवेक जी। प्रदेश को शराब, जब प्राधिकरण ही नहीं था तो परमिशन किससे ली जाती? और ये परमिशन वाली बात तो मैंने पहले भी आपसे पूछी। अब सुन लीजिए, गेरुआ वस्त्र पहने हुए आंसर करने के लिए भी तो समय देना पड़ेगा ना। इस गेरुआ पहना एक व्यक्ति अब उसके पास, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, विवेक जी का ऑडियो दीजिए। विवेक जी, क्या सफाई आपके पास इसकी? जब प्राधिकरण बना ही नहीं था, आजम साहब किससे परमिशन लेते? और पूरे प्रदेश का बंटवारा करके। ओके मानसिंह जी, कंटिन्यू नहीं ना प्लीज, कंटिन्यू नहीं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा जल्दी जुड़ा कीजिए तो आपको पता चले कि पारुल जी क्या सवाल पूछती हैं, फिर आप पारुल जी पर आरोप लगाते हैं। ओके, काम डाउन सर, डाउन कीजिए ऑडियो प्लीज, समय नहीं है। विवेक जी प्लीज जल्दी आंसर कीजिए। पारुल जी, वहां पे जब विकास प्राधिकरण नहीं बना था तब भी ऐसी बिल्डिंगों के नक्शा पास कराने के लिए जिला पंचायत विद्यमान थी। केवल 2 भवनों के नक्शे जिला पंचायत से पास है, प्रवक्ता महोदय, पास है जिला पंचायत, जिला पंचायत से पास है 2 भवनों के, 38 के नहीं पास है। और आखिर ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटेगी तो कैसे सरकार वहां मदद हो जाएगी? एक चीज, आप कॉमन रोड बंद करके अपने कैंपस में ले रहे हैं और जिस आदमी के नाम से आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं वो नामी विवादित है, बंटवारे से जुड़ा नाम है। ठीक है, पहले ग्राम पंचायतों से भी परमिशन ली गई थी, प्राधिकरण नहीं था तो ग्राम पंचायतों से परमिशन ली गई, लेकिन 2 ही जगहों की ली गई, वो भी पूरी तरीके से नहीं ली गई। जुबेर भाई, जो इमरान मसूद कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुस्लिमों की आवाज नहीं उठाते, यहाँ इस मामले में वो गलत प्रूफ करेंगे क्या? मैं बता रहा हूँ इमरान मसूद को जल्दी, बहुत कम शब्दों में। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इमरान मसूद कांग्रेस सांसद